हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज जो है ना, आज लेकर के आए हैं प्रोग्रेशन जो कि 10th क्लास की टॉपिक भी है और 11th में भी काम आएगा। अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हैं प्रोग्रेशन तो 11th में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आज वही पर्पज से लाए हैं कि 10th क्लास भी हो जाए और 11th भी कवर हो जाए। इस पर्पज से मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डीप में जाकर के पढ़ाऊंगा, इतना डीप में जाके तो ये जो है पूरा इजीएस्ट मेथड से बताऊंगा, पूरा जो है ना स्लोली बताऊंगा, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। प्रोग्रेशन में जो भी पॉइंट होगा एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, हम एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, तो आप लोग में से अगर कोई आप लोग अगर जो है ना इस क्लास से इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जुड़ जाए मेरे चैनल संभव मैथ से। और आप लोग में से कोई अगर आप लोग के दोस्त वगैरह कोई भी हो तो उसे वो नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग जो है ना ये चैनल से लाभ उठाएं। यस, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज प्रोग्रेशन में बहुत मजा आने वाला टॉपिक है। इसमें होगा क्या कि इससे जो है आप लोग का जो है कैलकुलेशन फास्ट होगा और कंसेप्ट बिल्ड होगा। कंसेप्ट बिल्ड जितना अच्छा कर सके इस टॉपिक में, जितना आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हैं इस टॉपिक में, ये सब टॉपिक ही है जो ऐसा टॉपिक है कि आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। यस, तो चलिए शुरू कर रहे हैं प्रोग्रेशन। सबसे पहले प्रोग्रेशन का जो है ना परिभाषा जानेंगे, जिसको डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन होता है कि एनी वन कॉमन पॉइंट या प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड जो है ना प्रोग्रेशन होगा। यस, अब देखिए कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, उसमें अगर गिवन सीरीज जो एबव में दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, एनी वन कॉमन प्रॉपर्टीज इन गिवन सीरीज मतलब दिया हुआ है, ऊपर में जो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। वो जो है ना प्रोग्रेशन कहलाएगा। जो सीरीज में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या होता है वो चीज को डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग देख ले कि ये जो है ना ये डेफिनेशन हुआ कि कोई भी कॉमन पॉइंट अगर कोई भी सीरीज में दिया हुआ है तो वो जो है ना प्रोग्रेशन कहलाता है। ये होता है प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके साथ कितना का जो है ना डिफरेंस है, कितना का जो है ना डिफरेंस है, 2 का है, इसमें भी क्या है 2 का है, इसमें भी क्या है 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है। इस तरह से जो है ना सो ऑन जहां तक जा सकता है। इसी तरह से इसमें कितना का है 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में जिसको डिनोटेड करते हैं किससे, जिसको डिनोट करते हैं डी से। यस, आप लोग देख रहे हैं कि इसे डिनोट किससे करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग को जो है ना पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय आप लोग को ये चीज बता देंगे कि डी से डिनोट करते हैं। आप लोग अगर अभी सुन रहे हैं तो लिख सकते हैं कि डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। और डी कहाँ से आया ये भी डिस्कस करेंगे। यस, आगे आप लोग जुड़े रहें संभव मैथ से ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये तो परिभाषा से निकल गया कि डी इसे जो है ना जिससे जो है ना जिसका जो है ना कॉमन पॉइंट सेम होगा या डिफरेंस सेम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं या सीरीज बोलते हैं। अब चलेंगे प्रोग्रेशन। ये तो हो गया कि पूरा एक सिस्टम का नाम हो गया प्रोग्रेशन। ये चैप्टर क्या है, चैप्टर है एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। यस, तो समांतर श्रेणी आप लोग नाम सुने होंगे 10th क्लास में, 10वीं क्लास में सुने होंगे नाम कि जो है ना समांतर श्रेणी चैप्टर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अब जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में आप लोग को जो है ना सिर्फ एपी पढ़ना है। 11th में जो जाएंगे वहाँ एपी, जीपी, एचपी ये सारा क्लास करेंगे हम वहाँ, एएम, जीएम, एजीपी ये सब जो है क्लास करने वाले हैं। तो
आप लोग पहले से अगर आप लोग जो है ना ट्रेंड होकर के जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करके जाते हैं, तो आप लोग को जो है ना प्रोग्रेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। यस, तो अब देख रहे हैं कि if differences of any two conjugative terms are same is called AP। अब देखिए कोई भी क्यों ना 2 पॉइंट्स अगर जो है ना कंजुगेट टर्म रहता है, उसका अगर डिफरेंसेस सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ये चीज आप लोग समझ गए। डी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए डी कैसे निकालते हैं, सब इसको जो है ना इफ जान लेते हैं। अब यदि A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट AN तक जाएगा, AN तक, AN लिख लीजिए। यस, ये देख रहे हैं A1 A2 A3, ये किस में है, ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये कैसे जानेंगे कि AP में है, तो ये चीज को जो है ना जानने पहचानने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग अगर ये चीज को जान जाते हैं तो आप लोग का जो है ना कंसेप्ट भी बिल्ड होगा और आप लोग पहचानने के लिए भी जान जाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे कि क्या बोले हैं, डिफरेंस। इफ डेफिनेशन से पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इफ डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेट टर्म्स आर सेम, अगर कोई भी सीरीज का जो है ना कंजुगेट टर्म्स अगर 2 टर्म सेम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब देखिए 2 टर्म्स का जो है ना डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब घटाएंगे। A2 क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल में होगा, सभी क्या होगा, डी जो है ना सेम, 2 टर्म्स कंजुगेट जो है ना सेम होगा, तो A2 इक्वल होगा। उसके बाद A3 माइनस A2 इक्वल क्या होगा, A4 माइनस A3 इक्वल क्या होगा, A5 माइनस A4। इस तरह से जो है ना सो ऑन, इसको क्या बोलेंगे, AN माइनस क्या होगा, देखिए एक टर्म जो है ना इससे माइनस हो रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इसमें से एक घटा देंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो AN माइनस 1, ये क्या होगा, ये होगा D। आप लोग के सामने है ये D, समझ गए D कैसे फाइंड किए हैं। ये जो है ना D का जो है ना आप लोग फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि कैसे आया, और डिनोट भी डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय स्टार साइन दे करके आप लोग लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। ये आप लोग का जो है ना, ये जो है ना स्टार साइन में जो है ना डी, ये डी है भाई, ये डी है, डी लिख लीजिए, ये डी हुआ। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकला। इसके थ्रू जो है एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि कैसे डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए भी आप लोग के बुक में ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी फाइंड करके एपी बताएं कि ये सीरीज जो है ना एपी है या नहीं। इसके जो है ना 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि डी जो है ना कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना और भी डीप में जा करके सीखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये चीज मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। पूरा सिंपल क्वेश्चन लिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। डी फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है, फाइंड डी करना है। कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं क्या, कि फॉर्मूला बताए हैं कि AN माइनस 1 इक्वल टू डी होता है। ये चीज आप लोग को अभी जो है ना प्रूफ करके बताए कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया।
ये फॉर्मूला अभी अभी आप लोग जो है ना सीख चुके हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लें। अब देखिए कि क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये जो है ना इसके जो है ना घटाएंगे तो वो जो है ना क्या निकलेगा, यानी कहने का मतलब हुआ A2 माइनस A1 A3 माइनस A4। इस तरह से अगर घटाते हैं तो ये जो है ना डी फाइंड होता है। कहने का मतलब हुआ अगर ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें से अगर ये फाइंड करेंगे, जैसे 3 माइनस 2 क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से जो है ना एक और निकालेंगे, क्या होगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा। फिर 5 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा। 6 माइनस 5 क्या होगा 1 होगा। इस तरह से देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है, सभी का मान सेम निकल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो इसलिए ये सीरीज को क्या बोलेंगे, ये सीरीज जो है ना एपी में होगा, एपी है। ये आंसर आप लोग का आ गया। कितना इजी है, कितना इजीएस्ट मेथड से बताएं। एक क्वेश्चन और आप लोग बनाए फटाफट। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 2 5 उसके बाद 8 11 14 सो ऑन। देख रहे हैं, इसमें भी क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोग अभी अभी फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ ही है। क्या करेंगे, इससे जो है ना सेकेंड टर्म घटा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरह से घटाते हैं। यानी कि लास्ट टर्म घटा लास्ट टर्म में से जो है ना एक घटा देंगे। क्या करने वाले हैं, जैसे A2 माइनस A1 ये फॉर्मूला है इक्वल टू डी लिख देंगे। तो क्या होगा कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद 8 माइनस 5 क्या होगा 3 होगा। उसके बाद 11 माइनस 8 क्या होगा 3 होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी जो है ना सेम है, सेम है तो कहने का मतलब ये जो है ना ये भी एपी में ही होगा। क्या होगा, ये एपी का ही सीरीज है। आंसर आ गया। देख सकते हैं आप लोग, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कौन सा सीरीज नहीं होगा ये भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो है उतार लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे। कि आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए दिखा, एपी में है या नहीं, नोट या ये नोट है या नहीं, ये चीज आप लोग को जानना है। अब देखिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है an माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा डी होगा, ये इक्वल टू डी होगा। ये फॉर्मूला बार बार लिखने का मकसद यही है कि आप लोग के जो है दिमाग में बैठ जाए, आप लोग समझ भी गए होंगे कि कैसे जो है फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं और कैसे डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना जो है ना कंपलसरी नहीं है, आप लोग दिमाग में बैठा लें कि जो है ना कैसे करना, A2 माइनस A1 कर देंगे फट से डी निकल आता है। क्या करना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 5 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा। अब देखिए A2 माइनस A1 A3 6 माइनस 5 क्या होगा 1 होगा। अब 9 माइनस 6 क्या होगा 3 होगा। अब देखिए दो टर्म के बाद जो है ना थर्ड टर्म जो है ना डिफरेंस आ गया, मतलब इसमें और इसमें में 2 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो है ना एपी नहीं होगा, एपी में नहीं है। ये होता है कि एपी का सीरीज नहीं है इसमें, क्योंकि ये 1 1 का मिला, यहाँ 3 आ गया, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं करने का मतलब ये जो है ना एपी में नहीं है। एपी को आप लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि एपी में जो है ना कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो जो है ना एपी में होगा। समझ गए। तो चलिए आगे। अब आप लोग को जो है ना जो फॉर्मूला का रिक्वायर्ड है, जो फॉर्मूला आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जो फॉर्मूला का कि सर इतना देर से लेक्चर दे रहे हैं पर जो चीज का जो है ना जरूरत है वो चीज नहीं बता रहे हैं। आप लोग को इसलिए बोले कि आप लोग जो है पढ़े हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करेंगे सब दिन तो फॉर्मूला रट के जो है ना आप लोग जो है ना दिमाग को जो है ना भोथर कर लिए हैं। दिमाग में हटेगा कहाँ से, फॉर्मूला रटा हुआ है,
कभी याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। मैथ रटे नहीं, मैथ को समझें। मैथ को अगर समझ लेते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ को जो है ना अच्छे से सीखिए। मैथ में जो है ना, मैथ को तो रटना ही नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो है ना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैथ को जो है ना रटने से जो है ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। भले ही जो है ना थोड़ा देर के लिए जो है ना खुशी होगा, लेकिन पर वो खुशी जो है ना आपको जिंदगी में काम देगा नहीं। अगर जिंदगी भर काम चाहते हैं, खुशी लेने के लिए चाहते हैं, तो आपको जो है ना मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब हुआ कि आपको जो है ना मैथ समझना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय क्यों ना हो, उस विषय को जो है ना अगर समझ के जो है ना रखते हैं तो वो चीज़ आप लोग को जो है ना हर दिन काम देगा, हर वक्त काम देगा, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए कि जो फॉर्मूला का आप लोग को रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए कि A1 A2 A3 A4 सो ऑन क्या होगा, AN तक होगा। ये बीच में जो है ना कोमा है, समझ गए। ये चीज आप लोग जो है ना सीरीज देखे होंगे। ये सीरीज कैसे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, कैसे समझेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, ये चीज को भी जानना है, समझ गए। तो धीरे धीरे स्लोली पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथ को रटे नहीं, समझें, पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करें, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग के साथ मैं हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। कि अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये सीरीज जो लिखे हैं क्या एपी में होगा, ये चीज को जानने के लिए आप लोग को पहले क्या बताए, कॉमन डिफरेंस बताए, ताकि आप लोग जो है ना ये सीरीज को भी बता सके ये सीरीज जो है ना एपी में होगा कि नहीं होगा। ये जानते हैं कि जो है ना ये एपी में है या नहीं है, ये जो है ना हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू बोल सकते हैं कि अगर जो है ना इसको फर्स्ट सेकेंड टर्म घटा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म घटा फर्स्ट टर्म कर दीजिए, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू डी बोलते हैं, यानी कि A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो AN घटा AN माइनस 1, इसको भी डी बोलते हैं। ये चीज मैं अभी जो है ना अभी आप लोग को बताए हैं। ये चीज जो है ना डी निकालने के लिए होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी मान रखेंगे उसका जो है ना मान जो है ना हमेशा जो है ना डी ही निकलेगा। डी अगर समान निकलता है तो ये एपी में होगा, अगर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये सीरीज को कैसे लिखते हैं ये चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि जैसे 3 है, 3 के बाद 7 ले लीजिए, 7 के बाद 10 ले लीजिए, 10 के बाद 13 होगा, यस सॉरी ये जो है ना 5 होगा, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13 सो ऑन। देख रहे हैं, ये चीज समझ गए कि ये जो है ना क्वेश्चन है आप लोग का। अब इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे आया, ये चीज कैसे आया, इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब देखिए ये इसको जो है ना हम माने हैं फर्स्ट टर्म, लेट कर लेते हैं इसको फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब A1 मान लेते हैं, A1 देख रहे हैं कि A1 जो है ना इसको मान लिए हैं। अब अगर A1 माने हैं इसको A2 मान लेते हैं, ये क्या होगा, यहाँ देख लीजिए अभी जो है ना आप लोग को पढ़ाए हैं, तो देख लीजिए ये इसको जो है A2 मान लेते हैं, इस पॉइंट को जो है A2 मान लेते हैं, इसको जो है A3 मान लेते हैं, इसको A4 सो ऑन डॉट 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 A9 तक। इस तरह से देखें तो इसको जो है A5 भी लिख सकते हैं, इसको A5 मान सकते हैं, समझ गए। ये तो ये जो है ना हम मान लिया है कि A4 है, A3 है, A5 है, इस तरह से मान लिए। अब A4 कैसे आता है, कैसे आएगा ये चीज हम जानते हैं। अब देखिए कि अगर ये A1 है, ध्यान से समझे, यही कंसेप्ट बिल्ड करेगा, यही चीज अगर समझते हैं तो यही कंसेप्ट आगे चल के जो है ना आप लोग को जो है ना
आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्या करें, अब देखिए ये 3 है, 3 फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म में कितना का अंतर है, देख रहे हैं कि ये 2 का अंतर है, इसमें भी क्या है 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी। इसका मतलब ये सीरीज जो होगा ये क्या होगा, एपी में होगा। ये सीरीज क्या है, एपी में है। एपी में अगर है तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। अब देखिए क्या करें, अगर सेकेंड टर्म निकालेंगे, 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर सेकेंड टर्म निकालना होगा तो ये जो है, ये 2 जो है इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो ये 5 आ जाता है। अब 5 को क्या माने हैं, 5 को माने हैं A2, 5 को A2 माने हैं, A2 आ गया। 1 मिनट के लिए सोचे हैं कि जो है अगर 3 में 2 ऐड कर दे तो क्या होता है, सेकेंड टर्म आ जाता है। सेकेंड टर्म मतलब A2 आ जाता है, समझ गए। ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म आ गया। अब देखिए कि अगर 1 मिनट के लिए सोचें, अगर ये 3 में जो है ना जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये 2 को जो है ना ऐड करते जाएंगे, ये 2 को ऐड करेंगे, जैसे 2 + 2 तो ये क्या होगा 3 2 5 2 7। इस तरह से देखते हैं, अगर ऐड करते जाते हैं तो ये थर्ड टर्म आ जाता है, थर्ड टर्म आ गया। अब देखिए और भी ऐड करके दिखा रहे हैं। अगर जो है ना फर्स्ट टर्म में जैसे 3 + 2 + 2 + 2 करते हैं, अगर जो है यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए 1 2 3, 3 बार 2 आया। उसके बाद अगर ये 2 को ऐड करते हैं जैसे ही तो ये क्या आता है, फोर्थ टर्म आ जाता है। फोर्थ टर्म कहने का मतलब 9, 3 2 5 2 7 2 9, ये क्या है, ये तो ये 4 है। ये 4 है कि नहीं, देख सकते हैं, यहीं से कंसेप्ट बिल्ड होगा आप लोग का। तो A4 आ गया। अब देखिए ये जो है ना A4 आ गया, ये A3 आ गया। इससे जो है ना आप लोग एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो 3 ही होगा। देख रहे हैं, ये अगर फर्स्ट टर्म है तो ये 3 होगा। अगर सेकेंड टर्म A2 है, सेकेंड टर्म A2 है, तो उसमें जो है ना अगर फर्स्ट टर्म में D ऐड करते हैं, इसको क्या मानेंगे D। 1 मिनट के लिए D आप लोग जो है ना इसको देख रहे हैं तो D मान लीजिए। अगर D ऐड करते हैं तो वो सेकेंड टर्म आ जाता है। अगर इसमें जो है ना 1 2 D आया, मतलब फर्स्ट टर्म में अगर 2D लिख देते हैं तो वो जो है ना थर्ड टर्म आ जाता है। इसी तरह से अगर जो है ना फर्स्ट टर्म में 3D कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, A4 आ जाता है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर जो है ना ये फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म में अगर D ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, सेकेंड टर्म आता है, A2 आ जाता है। यस, ये फर्स्ट टर्म आ जाता है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो फिर जो है ना फर्स्ट टर्म में यदि D + D यानी कि A1 + 2D करते हैं, इस तरह से क्या आ जाता है, थर्ड टर्म आ जाता है। यस, अब देखिए इसी तरह से अगर करेंगे कि A1 + D + D + D तो A1 + 3D, कहने का मतलब A4 आ गया। देख रहे हैं, ये आप लोग को समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर समझ जाते हैं तो एपी में कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। यस, अगर डी और फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं एपी में जो है कुछ भी नहीं है। तो समझ गए कि जो है ना ये कैसे निकालें। अब देखिए एक चीज आप लोग अच्छे से समझे, ये फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म लिख दिए, A1 लिख दिए। ये सेकेंड टर्म अगर था, सेकेंड टर्म है, लेकिन सेकेंड टर्म में अगर D ऐड करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म है तो उसको 2D नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखते हैं, A1 को जन A1 ही लिख दिए। अब सेकेंड टर्म आया तो सेकेंड टर्म को क्या लिखे हैं, A1 + D, A1 + D लिखे हैं। यानी कि इसमें जो है ना एक घट जाता है, कहने का मतलब एक घट रहा है। अगर A1 + D लिखते हैं तो 2 में से जो है ना एक घट गया तो D लिखे हैं। कहने का मतलब हुआ कि A3 को अगर लिखने का होगा तो A + 2D है, यहाँ देख रहे हैं A + 2D है, A1 + 2D लिखेंगे। यानी कि 3 में से अगर 1 घटा देते हैं तो ये टर्म आ जाता है। इसी तरह से सो ऑन क्या होगा। अब देखिए इस टर्म को लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर यदि हमको लिखना होगा n टर्म लिखना होगा,
एन टर्म को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो है ना एन समझ में नहीं आया तो इसी चीज को जो है ना यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसी चीज को यहाँ डिस्कस करने का मतलब हुआ अगर A2 लिखना होगा, जैसे A2 लिखना होगा, A2 में देखिए क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं A2 ही, जैसे A1 प्लस इस 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए इंटू D लगा दीजिए। ये चीज आ जाएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो ये आने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ ये A1 प्लस D आ जाएगा। अगर A3 लिखना होगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस 2D आ जाएगा। ये चीज आएगा कि नहीं। अब देखिए इसी तरह से जो हम अभी डिराइव करके बताए हैं वही चीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे A4 होगा, A4 कहने का मतलब A1 प्लस 4 में से अगर 1 घटा देते हैं इंटू D कर देते हैं तो ये A1 प्लस 3D आ जाता है। या तो आप A1 इसे लिखें या A लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, A भी आप लोग जो है ना पढ़ सकते हैं, A1 भी पढ़ सकते हैं, जो आप लोग को अच्छा लगे। तो ये समझ गए। इसी तरह से अगर जाएंगे सो ऑन, एन टर्म के लिए जाएंगे, एन टर्म के लिए क्या होगा, AN निकालना होगा तो AN के लिए क्या होगा कि A फर्स्ट टर्म हुआ प्लस N में क्या करेंगे, 4 में जैसे 1 घटाए थे N माइनस 1 इंटू क्या किए हैं, D किए हैं। ये आ गया आप लोग के पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि यही फॉर्मूला का आप लोग को रिक्वायर्ड था। अगर ये जेन्युइन चीज आप लोग जान जाते हैं तो आप लोग को कहीं फॉर्मूला में दिक्कत होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ आप लोग को जो है ना फ्रेश से पूरा जो है ना डिटेल से लिख दे रहे हैं। यही होता है जो है ना फॉर्मूला AP का। AP का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N माइनस 1 इंटू D होता है। समझ गए, यही आप लोग का। इसको जो है ना, इसको आप लोग जो है ना यूज करते हैं, TN भी बोल सकते हैं। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसको TN भी बोलते हैं। यस, इसको जो है ना L भी बोलते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। समझ गए ये सारा चीज। अब ये लास्ट टर्म, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं एन टर्म, मतलब जो है ना इसको D बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समझ गए, इसको जो है ना टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं टर्म, एन को टर्म बोलते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए कि क्या किसको बोलते हैं। ये लास्ट टर्म को बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ AP। फॉर्मूला आ गया आप लोग के सामने। आप लोग को कहीं भी अब दिक्कत नहीं होगा। इस तरह इस टाइप पे जो है ना क्वेश्चन भी करवाएंगे सर। ये जो है ना थ्योरी पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया है। थ्योरी पार्ट में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह का क्लास कैसा लगा आप लोग को, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मित्र को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।